A ray of light is incident on a glass prism of refractive index mu and the refracting angle A. If it just suffers total internal reflection at the other face, obtain a relation between the angle of incidence, angle of prism and critical angle. Okay. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बात कर रहे हैं कि एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों क्या है, म्यू है। कह रहे इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है जो कि जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही, मतलब समझो क्रिटिकल एंगल पे इस फेस पे वो गिर रही होगी। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट रे कुछ ऐसे आ रही होगी। देखो ये आई, ये मान लो लाइट रे आई, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, बाहर है एयर मतलब रेयरर और अंदर है ग्लास मतलब ये डेंसर है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो पहले नॉर्मल ड्रा करो बच्चों, ये नॉर्मल है, ठीक। टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल के पास आएगी, ऐसे ये नॉर्मल के पास आ गई। अच्छा, और यहां पे जब गिरेगी तो क्या होगा बच्चों, ये देखो अब डेंसर से जाएगी कहाँ, रेयरर में, क्यों बाहर फिर एयर है। तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो हमको पता है क्या होता है, टूवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द, नीचे की तरफ झुकेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, और वो इतना हट गई कि वो इधर चली गई क्रिटिकल एंगल पे। ये क्वेश्चन कह रहा, जस्ट सफर्स TIR मतलब वो क्रिटिकल एंगल पे ऐसे चली गई, ठीक है। कि हम मान लेते हैं कि यहां से I एंगल से लाइट रे आई। कितने एंगल से आई, I। अगर I एंगल से आई है तो यहां किस एंगल से गई होगी, R एंगल से गई होगी, बिल्कुल गई होगी। यहां किस एंगल से गई होगी, सोचो, यहां क्रिटिकल एंगल होगा, तभी तो। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द इंसिडेंट एंगल इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। देखो यहाँ रिफ्रैक्शन का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। तो ये एंगल है क्रिटिकल। इसको मैं किससे लिख दूं, इसको मैं IC से लिख दूं, चलो IC से लिख देते हैं, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको क्रिटिकल एंगल के बारे में बता दिया कि जस्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंट एंगल दे दिया और रिफ्रैक्टिव एंगल दे दिया। हमें इन तीनों में रिलेशन निकालना, यही हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन IA एंड IC, ठीक है। अब आपको पता है कि जब प्रिज्म की इक्वेशन आपको पढ़ाई गई थी तो वहां पढ़ाया गया था A = दिस प्लस दिस, ये एंगल पढ़ाया गया था। अगर आपको याद है दैट्स वेरी गुड, अगर न याद हो तो मैं इसको निकाल भी सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं बच्चों, देखो ये एंगल कितना है, R, ये एंगल क्या है, IC, जिसका कुछ मान लो हम कहते हैं D पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, D। तो इन ट्रायंगल, इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा, PQ कहते हैं, घर की बात है, कुछ भी कह दो, PQD क्या होगा, R प्लस IC प्लस D = 180 डिग्री। इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों, 180 होगा ना, बिल्कुल होगा। यानी कि यहां से हम बात करें तो D की वैल्यू निकल आएगी, क्या निकलेगी, 180 माइनस R माइनस IC, ये D की वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन। अच्छा, इन क्वाड्रिलेटरल APDQA, देखो APDQA, ये पूरा, इस पूरे में अगर ध्यान दो तो ये वाला एंगल कितना था बच्चों, 90। ये नॉर्मल ड्रा किया गया था ना, ये भी एंगल 90 पूरा, Q वाला। यानी कि हमारे पास बनेगा A + 90 + D + 90 = 360। देखो ध्यान से, क्या क्या किया, A प्लस ये पूरा एंगल 90 प्लस D प्लस ये पूरा एंगल, ये भी नॉर्मल था तो 90 होगा, और ये A, ठीक है। इन सब का सम कितना हो गया, 360 हो गया। यहां से अगर बात करो D की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या आएगा, A + 180 + 180 माइनस R माइनस IC = 360। पहले क्या किया, इन दोनों को जोड़ के 180 बना लिया, और D की जगह
ये वैल्यू पुट कर दी 180 माइनस आर माइनस आई सी। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, 180 180 360 है, उधर से कट गया तो ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इक्वल टू आ गया आर प्लस आर आई सी। ये एक इक्वेशन बन गई, यानी कि यहां से आप आर निकाल सकते हो। आर कितना आएगा बताओ, आर आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस आई सी। आर की वैल्यू आ गई ए माइनस आई सी। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब सुनो बच्चों, है हम यहां पे बात करेंगे, लिखेंगे एट पी, पी पॉइंट पे देखो क्या होता है भाई। देखो यहां रिफ्रैक्शन हुआ, कैसे रिफ्रैक्शन हुआ, आई एंगल से लाइट रे आई आर से चली गई, तो स्नेल्स लॉ लगता था। स्नेल्स लॉ क्या बताता था, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू के। एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमको दिया है, क्या दिया है, म्यू। बहुत बढ़िया। एक बच्चों यहां से इक्वेशन है, यहां से बन सकती है, क्या बन सकता है सोचो, साइन आई सी क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होता है, 1 अपान म्यू के होता है ना। बहुत बढ़िया, यानी कि म्यू की वैल्यू यहां से आ जाएगी, क्या आएगी, 1 अपान साइन आई सी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस म्यू की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो हमको करना क्या है, हमको आई, ठीक है, ए और आई सी में रिलेशन बताना है। ये मेरा क्वेश्चन है, इनमें रिलेशन बताना है, तो हम वही करने की कोशिश करते हैं। पहले म्यू को यहां से खत्म करेंगे, यहां रख देंगे वैल्यू, क्या आएगा बताओ, ये मिलेगा मुझे, इधर लिख लूं मैं, अच्छा तो ये क्या मिलेगा यहां रखने पे, ये मिलेगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी। मिल गया। अब बच्चों मैं आर की भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। आर की वैल्यू क्या निकाली थी, इक्वेशन सेकंड से देखो, ए माइनस आई सी, पुट वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, तो क्या आएगा, साइन आई अपान साइन ए माइनस आई सी इज इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी। देखो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साइन आई किसके बराबर होगा बताओ, ये होगा साइन ए माइनस आई सी अपान साइन आई सी। ठीक है, तो आई किसके बराबर होगा भाई, तो आई की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स साइन ए माइनस आई सी अपान साइन आई सी। ये रिलेशन हो गया आई ए और आई सी में। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।